मेरे लिए इस ग्राम में, क्योंकि हम आपसे परिचित हैं और आप हमसे अपरिचित हैं, तो आपको जो दिखेगा आप वही बकेंगे। अगर हम पंडित जी के घर में रह रहे हैं तो भाई जितना मालटाल लाते हैं वही पंडित जी गर्म सुना, कहीं हमारे पेट नहीं है, हमारे पेट नहीं है क्या? हम इस पंडित कर्म से जीविका अपनी नहीं चलाते, हम पंडित जी को ही देते रहेंगे। ये सोच बना ली किन्हीं लोगों ने, व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। कुछ सुनने को मिला, दान धर्म का उपदेश भीष्म पितामह दे रहे हैं, ये दान करना चाहिए, और दान करे ना धन घटे, दान करने से धन घटता नहीं है। एक उदाहरण सुन लीजिए, मान लीजिए आपके गांव में एक कुआं है, उससे आप पानी खींचकर उससे पीते हैं, पानी पीते हैं। 4 साल के लिए वो कुआं बंद कर दो, 4 साल के लिए वो कुआं बंद कर दो, पानी मत निकालो, फिर 4 साल बाद उससे निकालना। क्या वो कुएं का जल स्वच्छ रहेगा? स्वच्छ रहेगा? दुर्गंध आएगी, गंध आएगी कि खड़े नहीं हो पाओगे आप, इतनी गंध आएगी। यही धन का भी अभिषेक है। जिसके सर पर सवार होकर लक्ष्मी दौड़ी जाती है, दिन में दौड़त भागत है और रात में उल्लू सो जागत है। ये लक्ष्मी दिन में दौड़ाती, रात में उल्लू सा जागता रहता है वो प्राणी जो धन के पीछे दौड़ता है। ये आए हमाओ यो धन हम समेटे धरे रहे, कलेजे से चिपकाए धरो रहा है, कलेजे से सारे धन को चिपकाए रहना। जब अंत समय आएगा रुपए मुंह में धर दो, ले जाइए, या सोना चांदी जो धरा बनवाए धरवाए लो। माताओं से ये कहना है कि वो नहीं चोरी वाले दुकान करती तो कुछ दान करते रहो। चोरी वाले अब मोदी ने बंद करवा देते, चोरी इतनी गड्डी बना रख ली, चोरी वाले जो पैसे दे इतनी गड्डी बना ली, और मोदी ने रात ही रात अब फेंके फिरे, बैंक में भागी फिरे। भैया जो 500 का नोट है और जो 100 रुपया में ले लो, जो 500 का नोट है जो 100 रुपया में ले लो। जो नाश पिटो मोदी जाने रास्ते रात जाने का तक गई। तो ऐसी तो हम पहले ही कहते रहे, ऐसा ना हो कि वो जो गुलाबी वाले नोट दुकाए धरे हों, और ऐसा ना हो कि फिर मोदी रात के कमाल दिखाए, और फिर कमाल दिखाई तो फिर तुम ही जानियो गांधी जी उल्टे छपेंगे सीधे छपे। तो इसलिए दान ये सभी ग्रामवासियों की कथा है, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, क्योंकि समस्त क्षेत्रवासी और ग्रामवासी। अच्छा, एक प्रश्न और आया, एक शब्द कहा गया कि स्वागतकर्ता में ये प्रधान जी का नाम, भैया प्रधान, अगर हम कहा नहीं प्रवीण भैया होते, प्रधान इनको ही होती तो उन्हीं को नाम डरवाते। भाई स्वागत हमारे गांव को स्वागत को करे, हमारे गांव को प्रधान, तो भाई तो स्वागत कर रहे हैं। लेकिन ये जो कथा चल रही है ये सभी ग्रामवासियों की है, सभी गांव वालों की है। तो दान जो जितना, ये नहीं है किसी से कि तुम सैलो ले आओ, थैला भर के ले आओ ना, थोड़ो जितना मन में हो। क्योंकि एक शब्द है प्रत्येन दीक्षाम वाप्नोति दक्षिणा, और दक्षिणा वाप्नोति श्रद्धया। जो व्रत होता है वो श्रद्धा से होता है। श्रद्धा से क्या होता है? विश्वास जागता है, विश्वास जागता है तो दक्षिणा भी होनी चाहिए। माने दक्षिणा होती है श्रद्धा और विश्वास की। जितना मन में आए दक्षिणा के लिए उतना सहयोग करें, और सहयोग करेंगे तो पंडित जी अपने महल नहीं बनवाएंगे, तो वहीं का 13 कड़ी का काले वाले खाओ और चाय में बूंदी खाओ। आपके यहाँ तो मठा के आलू बना तुमने, आपके यहाँ के मठा के आलू, हमारे यहाँ भट्टा आलू। आपके यहाँ मठा आलू, हमारे यहाँ भट्टा आलू बराबर है, बस फर्क है तो आपके यहाँ चौड़ी पूड़ी और हमारे यहाँ मोटी पूड़ी जी है। चलिए, राज धर्मान दान धर्मान स्त्री धर्मान तथैव च
दान धर्म का उपदेश दिया, राज धर्म का उपदेश दिया, स्त्री धर्म का उपदेश जैसे ही दिया, अनायास द्रौपदी को हंसी आ गई। और ये हंसी तो ये अगर नारी के ऊपर है, ये गलत नहीं सोचना, ये स्त्री का है जो कुलीन स्त्री होती है। अगर नारी हंसी तो दुनिया फंसी, फंस जाओगे। कहां कैसे किस अवस्था में फंसोगे, कोई तुम्हें निकालने वाला नहीं है। कोई भी नारी देख लो, कोई भी, चाहे सती अनसुईया हो या जो भी हो, भगवान आए अनसुईया जी के द्वारे, मांगा भिक्षा दे दो, मुस्कुरा गई क्योंकि देख लिया ये ब्रह्मा विष्णु मैं थे, मुस्कुरा गई। क्या बनना पड़ा? फंस गए, बालक बनना पड़ा। यही है। तो यहाँ द्रौपदी जैसे ही हंसी है, मुस्कुराई है द्रौपदी, बाबा ने कहा हटो, ये हंसा किसने है, ये कौन हंसी? तो एकदम द्रौपदी बोल पड़ी, बाबा हमें माफ कर दो, हंसी आ गई। नहीं नहीं नहीं, कुलीन स्त्रियां बिना शब्द के हंसती नहीं है, निश्चित कुछ इसमें छुपा है। क्यों हंसी हो बेटे? निश्चित कोई बात है। जब ऐसा कहा तो द्रौपदी से रहा नहीं गया। द्रौपदी ने कहा बाबा क्षमा करें, आप बार बार कह रहे हैं कि हंसे क्यों, हंसे क्यों, तो सुन लीजिए आप कि उस समय आपका ये स्त्री धर्म कहां गया था, जब बीच सभा में दुशासन मेरी साड़ी को खींच रहा था। जाओ जाओ। अगर आप इतने बड़े धर्मात्मा हैं, दान धर्म राज धर्म का उपदेश और स्त्री धर्म का उपदेश दे रहे हैं, तो क्या बुद्धि आपकी छीण हो गई थी? जैसे ही ऐसे कहा तो बाबा ने कहा बेटा बहुत सही बात कही है, मैं भूला नहीं था, लेकिन